हेलो इंजीनियर। तो इस वीडियो के अंदर हम प्लास्टर पुट्टी और पेंट आपका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे। तो प्लास्टर कैलकुलेट करने के लिए मैंने प्लान ले रखा है 9x13 का। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो हम इसका सबसे पहले प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूरा एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगुलर कर रहा हूँ। ये जो मिसिंग पोर्शन है मैं भी इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम इसे बाद में डिटेक्ट कर देंगे। ये वाली जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है, ये हम इसे बाद में डिटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्लास्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टर कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो हम जो प्लास्टर जो कैलकुलेट करेंगे वो हम एक्सटर्नल एरिया का हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एरिया से मतलब क्या है, हमारा ये वाला एरिया। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल एरिया है। तो इसकी जो प्लास्टर की जो मोटाई है वो भी अलग अलग टाइप की है। ठीक है, इनर टाइप सॉरी, और इसकी जो वॉल्स हैं आपकी ये भी अलग साइज की है और इंटरनल वॉल भी अलग साइज की है। ठीक, तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं आपका आउटर एरिया प्लस इनर एरिया। तो मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है। तो आउटर एरिया जब बाहर की तरफ प्लास्टर करेंगे तो अंदर की तरफ भी तो कोई प्लास्टर करेंगे, तो इसलिए आउटर एरिया प्लस आपका इनर एरिया। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। और जो इसका फार्मूला हमारा ब्रैकेट में है, लेंथ प्लस विथ इंटू 2 और इंटू हाइट। हाइट हमने कितनी ले रखी है, 2.7 मीटर। ठीक है, जैसा आप पिछली वीडियो में देखते आ रहे होंगे तो इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो हम जो लेंथ ले रहे हैं हम कितने ले रहे हैं, 9 मीटर ले रहे हैं। जो इसकी चौड़ाई है हम कितनी ले रहे हैं, 13 मीटर। ठीक, और इसकी जो मल्टीप्लाई करी हमने 2 से करी। जब इनसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 237.60 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 से कर रखी है, तो इसका मतलब मैं बता दूं कि हम जो प्लास्टर अंदर बाहर दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ये इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब विंडोज़ भी हैं। तो विंडोज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 6 विंडोज़ हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 6 विंडो है, तो हम 6 विंडो कवर करेंगे। ठीक है, तो विंडोज़ का हमें एरिया क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा प्लास्टर के एरिया में से, क्योंकि हम विंडो के ऊपर थोड़ी प्लास्टर लगा देंगे। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है आपकी। जैसे ही हम देखेंगे एक एरिया विंडो का जो एरिया निकल के आया, वो निकल के आया समथिंग 1 स्क्वायर मीटर हमारा निकल के आया। ठीक है, तो टोटल 6 विंडो कितना हो जाएगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल गया 6.48 स्क्वायर मीटर। तो यानी मतलब 6 विंडो का जो एरिया निकल के आया 6.48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेन गेट भी है। ठीक है, तो मेन गेट का जो एरिया है वो कितना है, 1.89 स्क्वायर मीटर। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डिडक्शन एरिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन एरिया में हम विंडो का एरिया जोड़ लेंगे प्लस और जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है उसका एरिया जोड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 से कर दी है, क्योंकि देख सकते हैं ना प्लास्टर एक इधर की तरफ नहीं होगा, इस साइड की तरफ, बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, इसलिए मैंने 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। तो टोटल एरिया जो निकल का है हमारे पास 16.74 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डिडक्शन एरिया निकल गया है, ये ध्यान रखना डिडक्शन है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9x13 का था। ठीक है, और जो हाइट हमारे पास थी 2.7 थी, चौड़ाई इसकी ये ले रखी है, लेंथ हमने ले रखी है। जब इसके फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी हमने तो ये निकल के आता 237.60। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें से ये टोटल आ गया हमारे पास क्या निकल के है, प्लास्टर एरिया। और इसमें से कुछ डिडक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि विंडो और गेट की कुछ एरिया जो है शो हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन एरिया हमने इतना एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल आफ्टर डिडक्शन एरिया जो निकल के आया 220.86 स्क्वायर मीटर एरिया निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल प्लास्टर एरिया कवर होता है। ठीक है, तो जो अगला जो पॉइंट है हम निकालेंगे अब इंटरनल एरिया। ठीक है, तो हम इस विषय पे हम बात करेंगे। तो चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं इंटरनल एरिया में हम प्लास्टर करेंगे। ठीक है, इंटरनल एरिया की जो वॉल है हमने कितनी ले रखी थी, 100 mm की ले रखी है। प्रीवियस वीडियो मैंने ये जो मेजरमेंट है ये पूरी तरीके से फुल्ली शो कर रखी है। तो चलिए तो मैं इंटरनल वॉल्स आपकी कौन सी हैं वो दिखा दूं जहाँ पे हम प्लास्टर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जितना भी येलो पार्ट्स ही हमारे पास क्या है, इंटरनल वॉल्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 3-10 की एक दीवार ये है। ठीक है, और एक प्लास्टर इस साइड करेंगे तो एक इसके बैक साइड में भी तो करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2.39, 1.30, 1.20 मीटर आपकी ये हो गई, ये एक वॉल्स, और एक ये वाली वॉल्स हो गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है,
और एक ये वॉल हमारे पास हो गए 3.84, ठीक है, और एक 4 मीटर की दीवार ये हो गई। तो हम क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इंटरनल एरिया लिख रखा है, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरनल एरिया जो हमारा है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने लेंथ ले ली यहाँ पे, उसकी हाइट कितनी है 2.7, ठीक है, और लेंथ हमारे पास क्या है 3.10 मीटर, ठीक, ये वाली दीवार, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हाइट है, तो हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7, और 2 से मल्टीप्लाई हम इस क्यों कर रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि प्लास्टर एक फ्रंट साइड होगा तो उसके बैक साइड भी होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इन दोनों वैल्यू को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू प्लास्टर एरिया की 16.74, ठीक। इसी प्रकार से हमारी 3.20 वाली 3.20 हमारी कौन सी, ये वाली, एक फ्रंट साइड करेंगे तो एक एक बैक साइड करेंगे, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। जैसे हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी हमारे फिगर की, तो हमारे पास टोटल प्लास्टर जो एरिया निकल के आया 17.28 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने और भी दीवार की मेजरमेंट लिख रखी हैं, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा प्लास्टर एरिया है वो यहाँ पर निकल के आएगा। तो इसका जब हम टोटल करेंगे, टोटल प्लास्टर एरिया इंटरनल वॉल का, ठीक है, 100 mm वाली, ठीक, तो निकल के आए 158.60 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमारा टोटल निकल के आया इंटरनल वॉल का प्लास्टर एरिया 158.60 स्क्वायर मीटर। अब इसके क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल हम दोनों जोड़ लेंगे, ठीक है, नेट प्लास्टर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्लास्टर एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, टोटल एक्सटर्नल प्लास्टर एरिया, ये कह सकते हैं आउटर वाला जितना भी बाहर का है पोर्शन है, ठीक है, 200 mm वॉल के ऊपर जो हमने प्लास्टर करा है वो, और प्लस टोटल कौन सा, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला है। जैसे ही हमने इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 380 स्क्वायर मीटर निकल के आएगी, कितनी, एक पूरी नेट टोटल प्लास्टर एरिया, मतलब इस पूरे मकान में हमें कितने प्लास्टर लगेगा, 380 स्क्वायर मीटर में प्लास्टर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंटरनल प्लास्टरिंग एरिया हमने बता दिया है और नेट प्लास्टर एरिया मैंने बता दिया है। जो अगली वीडियो होगी हमारे पास पुट्टी कैलकुलेशन होगी कि पुट्टी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। चलिए तो अब पुट्टी हम कैलकुलेशन करते हैं कि पुट्टी को हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो पुट्टी का कैलकुलेशन करने का जो हमारा सीधा फंडा है, हमने प्लास्टर एरिया निकाल लिया था, वही पुट्टी का हमारा एरिया होगा सेम, ठीक है। तो जो आपकी जो पुट्टी है वो पुट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है कि 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर कवर करेगी। मतलब इसका क्या मतलब होगी कि मतलब जहाँ आपका मान लीजिए एक गिलास में पानी है और एक गिलास में शहद है, ठीक है, तो वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, शहद का होगा, ठीक उसी प्रकार से पुट्टी है। तो पुट्टी हमारी ज़्यादा लगेगी 1 स्क्वायर मीटर में, ठीक है, और पेंट कम लगे, या कंपेरिजन अगर हम करेंगे पेंट से तो पेंट कम लगेगा, ठीक। तो सीधा सीधा हम पुट्टी को जो है एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख रखा है। तो टोटल पुट्टी रिक्वायर्ड का जो फार्मूला है, नेट प्लास्टर एरिया हमारा कितना निकल गया था 380 स्क्वायर मीटर। हम जो उसकी मल्टीप्लाई है ना, हम क्या कर देंगे पुट्टी के कंजम्पशन एरिया से, ठीक है। कंजम्पशन एरिया जो हमारा है 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर। जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास टोटल पुट्टी निकल गई 570 kg, मतलब इतने लगेगी, ठीक है। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 50 से तो हमारे पास कट्टे निकल के आ जाएंगे कि कितने कट्टे लगेंगे। तो समथिंग 11.5 बैग्स हमारे पुट्टी के लग जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पुट्टी 2 कोट में करानी है तो आप 2 कोट में करा सकते हैं। फर्स्ट आपका बेस कोट होगा, सेकंड जो आपका होगा फिनिशिंग कोट होगा, ठीक है। तो कंजम्पशन उसका कितना होगा हमारा फर्स्ट कोट का 0.75 kg, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है नेट प्लास्टर एरिया हमारा 380 है निकल के आया था, और मल्टीप्लाई कर देंगे कंजम्पशन से। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 285 kg निकल के आया पुट्टी का फर्स्ट कोट का, कह सकते हैं बेस कोट। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्या है फिनिशिंग कोट है, ठीक है। तो इसका भी सेम उसी तरीके से जब हम इसे 285 प्लस 285 को जोड़ेंगे तो यही निकल के आएगा 570 kg। तो ये हमारे पास पूरे भवन में लगाने के लिए कितने पुट्टी की रिक्वायरमेंट होगी, 570 kg की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे पुट्टी एक्सटर्नल वॉल की अलग आती है और जो घर के अंदर जो पुट्टी होती है वो अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट्टी का जो हमारा है वो हमने कैलकुलेशन कवर कर लिया है, ठीक।
चलिए, तो अब हम पेंटिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे कि पेंटिंग एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग के एरिया कैलकुलेट करने का जो हमारा जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला कोट हम पेंटिंग करने से पहले प्राइमर करेंगे, फिर सेकंड कोट कौन सी करेंगे, फर्स्ट पेंट लेयर की करेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास कौन सी करेंगे, हम फाइनल फिनिशिंग लेयर वाली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए तो हम करते हैं फर्स्ट कोट प्राइमर की करेंगे, जिससे कि क्या होता है, जो सीलन है कैपिलरी सिस्टम के थ्रू दीवार के बाहर से अंदर की तरफ ना जा सके, अंदर से बाहर की तरफ ना आ सके। ठीक है, इसलिए हम प्राइमर करते हैं। तो जैसा कि देख रखा है इसके अंदर कि टोटल प्लास्टर एरिया अवेलेबल फॉर पेंटिंग, ठीक है, हमारे पास 380 स्क्वायर मीटर है टोटल पूरे एक हाउस का। ठीक, और जो उसका पेंट रिक्वायर्ड है हमारे पास पर स्क्वायर मीटर, मतलब 0.10 लीटर हमारा यूज़ होगा एक स्क्वायर मीटर को। ठीक है, जैसे ही मैंने इसकी मल्टीप्लाई और इससे कर दी तो हमारे पास क्या निकल के आया, 38 लीटर। मतलब कि पूरे भवन में पेंट जो लगेगा वो लगेगा 38 लीटर। ठीक है, तो जो अब हम करते हैं, चलिए तो अब आपने अगर हाउस के अंदर आपने प्राइमर कर रखा है तो प्राइमर कराएंगे, तो उसका क्या चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितना प्राइमर लगेगा। तो प्राइमर के लिए कंजम्पशन आप देखेंगे, आप देख सकते हैं मिक्स रेशियो, मतलब एक एक बाल्टी अगर आप प्राइमर लेंगे तो तीन बाल्टी आप पानी लेंगे। ठीक है, तो इसका जो कंजम्पशन है वो क्या है, प्राइमर का, तो वो है 0.08 लीटर पर स्क्वायर मीटर, मतलब 0.08 लीटर जो आपका प्राइमर है एक स्क्वायर मीटर को कवर करेगा। ठीक है, जैसे ही हम नेट प्लास्टर एरिया हमारा पास क्या था, 3.380 था। जब मल्टीप्लाई हम इसकी करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा टोटल प्राइमर जो रिक्वायरमेंट होगा हमें पूरे हाउस के लिए, वो होगा 30.40 लीटर। मतलब कह सकते हैं कि 31 लीटर आपका प्राइमर यूज़ हुआ। ठीक है, किस चीज़ में, 380 स्क्वायर मीटर में। ठीक, इसी प्रकार से आप सेकंड कोट पेंट की करेंगे तो पेंट का आपका क्या है, 0.10 लीटर आपका पेंट यूज़ होगा। ठीक, कवर करेगा एक स्क्वायर मीटर को। ठीक, जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे, इस चीज़ से कंजम्पशन से, तो हमारे पास सेकंड कोट जो है पेंट लेयर की वो इतनी निकल के आएगी। ठीक, फिर हम करते हैं थर्ड कोट फिनिशिंग लेयर की। ठीक, तो आप देख सकते हैं पेंट कितना है और वाटर हम कितना ले रहे हैं। ठीक, तो इसके कंजम्पशन हमारा सेकंड कोट के मुकाबले कम है। ठीक है, 0.08 लीटर। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई 0.08 की टोटल नेट प्लास्टर एरिया से कर दूंगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा थर्ड कोट की जो फिनिशिंग लेयर जो आएगी 30.40 लीटर निकल के आए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर पेंटिंग, तो निकल के आ सकते हैं टोटल प्राइमर हमें कितने लगेगा, 30.40 लीटर। ठीक है, टोटल पेंट कितना लगेगा हमारे पास, टू कोट में हमने पेंट कराया तो 68.40। तो कौन से जो दो पेंट हैं, एक ये और एक ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेंटिंग एरिया आपका क्या बता दिया है। ठीक है, पुट्टी आपकी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी है। इंटरनल प्लास्टरिंग जो है वो आपकी कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने बता दिया। एक्सटर्नल की मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टर, पुट्टी और पेंट की कैलकुलेशन शीट यहाँ पे कंप्लीट होती है।